बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, खुतबाए अज़ाम, मुदर्रिसीन हज़रात और तलबाए अज़ीज़, मेहमानान गिरामी, वालिदैन और सरपरस्त, मुआविनीन, मुख़य्यर हज़रात, अहले मोहल्ला और मेरे बुज़ुर्ग अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही यहाँ दाखिल हुआ, बड़ी पुरसोज़ आवाज़ में नात शरीफ पढ़ी जा रही थी। उसके बाद फिर जो नज़म सुनाई गई दारुल उलूम देवबंद के बारे में, वो भी बड़ी खूबसूरत थी, ईमान अफरोज़ थी, बड़ी प्यारी थी। उसके बाद जो अभी नात हम सुन रहे थे, उनकी तो अपनी ही आवाज़ है, अपना ही अंदाज़ है, माशाअल्लाह। इस मजमे को देखकर बहुत खुशी हुई। बच्चों की कारकर्दगी देखी, बच्चों के हाथ में असनाद थी। हाँ बेटे, इस उम्र में ज़्यादा ही बोला जाए। बच्चे इस उम्र में बोलते ही हैं। आप बोलें, आपका बोलना अच्छा लगता है, हम सुनेंगे। अब तक जो चीज़ सामने आई वो इस तरह से थी जो आपके सामने अर्ज़ की गई। अब आगे क्या बयान होता है, कौन आता है, उसे अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मुझे ये नहीं बताया गया कि मैंने क्या बोलना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि ख़त्म कुरान का मौका है। बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, बच्चों ने बनीन और बनात दोनों में नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। इसमें हमारे सामने प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है। आपने जहाँ भी प्रोग्राम देखा होगा एक ही जहत में होगा, यहाँ 3 जहतों में है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इधर देखो, इधर देखो, दाएं बाएं, सामने जहाँ देखो माशाअल्लाह अनवार ही अनवार हैं। जामिया फैज़ुल उलूम, जामिया मस्जिद खदीजतुल कुबरा का सालाना प्रोग्राम है। इसमें ये बताया जाता है कि आपने जो अमानत, आपने जो अपने जिगर गोशे, आपने जो अपनी औलाद असातिज़ा और इंतज़ामिया के हवाले की थी, साल भर गुज़रने के बाद आपके बच्चों को तालीम के किस और कितने ज़ेवर से आरास्ता किया गया, आपके बच्चे कितनी तालीम हासिल कर गए, कुरान पाक कितना हासिल कर गए, वालिदैन के सामने ये चीज़ कारकर्दगी के तौर पे पेश की जाती है। मुख़य्यर हज़रात जो हैं, ताउन करने वाले, उनके सामने ये पेश किया जाता है कि आपके ताउन से ये काम हुआ है, ताकि वो भी मुतमईन हो जाएं।
वालिदैन देखें वो खुश हो जाएं, उनकी आंखें ठंडी हो जाएं, क्योंकि ये दौलत ऐसी है कि इसको फरमाया गया कुर्रत आयुन रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। ये हमारी आंखों की ठंडक है। अल्लाह इन सब को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। ये बड़ी कीमती मखलूक है, औलाद के हवाले से भी बहुत कीमती हैं और शागिर्दों के हवाले से भी बड़ी कीमती कौम है और उम्मत के हवाले से भी बहुत कीमती लोग हैं ये। तो ये बताया जाता है साल की कारदगिर्दी में कि इस मदरसे ने साल भर जो मेहनत की तो क्या चीज़ तैयार की, तो वो आपके सामने यहाँ सब मौजूद हैं। वालिदैन भी देख रहे हैं, मुआमिनीन भी देख रहे हैं, सरपरस्त भी देख रहे हैं और असातिज़ा भी अपनी आंखें ठंडी कर रहे हैं और हमारा भी दिल ठंडा हो रहा है। आपका भी दिल ठंडा हो रहा है? हाँ, वो खुद ठंडे नहीं हो ना, मैं दिल ही ठंडा हो। तो ये जो कुरान पाक है मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी टूटी फूटी बातों को कैसे जोड़कर समझेंगे, मुझे नहीं मालूम। आपको अल्लाह के हवाले करता हूं मैं। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अर्हमुर राहिमीन। कि एक रूह मेरी है, एक आपकी रूह है। रूह का काम यह होता है कि वो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को जोड़कर और मिलाकर चलाए। आप देख रहे हैं मेरे जिस्म के अंदर जो रूह है, वो मेरी रूह मेरी आँखों को चला रही है, मेरे कानों को चला रही है, मेरी ज़ुबान को चला रही है, मेरे हाथ भी आप देख रहे हैं, मुझे भी आप हरकत में देख रहे हैं। तो ये जो मेरे आज़ाब बैक वक्त ज़ुबान बोल रही है, हाथ उसके साथ चल रहे हैं और कान मेरे सुन रहे हैं, आंखें आपको देख रही हैं, दिमाग मौजू पे लगा हुआ है, अल्लाह की तरफ लगा हुआ है। ये सारा कमाल किसका है भाई? बस जिसके अंदर रूह है वो ही बोले, जिसमें रूह नहीं है छोड़ दे उसको। ये सारा कमाल किसका है? रूह ही से तो हम जिंदा है ना जी। तो ये फर्द की रूह है। एक है जमात की रूह कि जितना मजमा बैठा हुआ है उसके एतबार से रूह है। तो रूह का काम यह है जिस्म को इस्तेमाल करे। और ये रूह, इसकी मिसाल सिम की है। जैसे मोबाइल में सिम पड़ती है तो एक्टिव हो जाती है। अब कोई कहेंगे ये एक्टिव क्या होता है, तो ये लफ्ज़ ऐसा है कि जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है। आप लोग नाराज तो नहीं होंगे ना जी? या सुनकर आप भी एक्टिव हो जाएंगे ना? तो जब सिम डलती है मोबाइल में तो फिर वो अपना काम शुरू करती है। अगर सिम को निकालकर जेब में डाल दिया जाए तो फिर वो काम नहीं करेगी। इसी तरह हमारी रूह जो है वो हमारे पूरे जिस्म के आज़ा को चला रही है। इतनी बात तो हम समझ रहे हैं ना? अल्लाह के हवाले ना समझे, जो समझने के लिए आए वही समझेगा ना। एक है फर्द की रूह। रूह का काम यह है कि वो सारे आज़ा को नाखन से लेकर सर के बालों तक हर चीज के जोड़ जोड़ को, रगों को, पट्ठों को, जोड़ों को हरकत देना और चलाना, ये रूह का काम है। आपने देखा, आपके मुशाहदे में है कि जब किसी इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसके आज़ा की हरकत भी बंद हो जाती, खत्म। ये हरकत कैसे बंद हुई, क्यों बंद हुई? जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा साथ दोगे तो जल्दी फारिग कर दूंगा।
नहीं भी साथ दोगे तो जाना तो वैसे ही है। तो आप अपने अंदर रूह महसूस कर रहे हैं? आपकी रूहानी हरकत को देखकर मुझे रूह याद आ गई। इसी तरह आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों की रूहों को सामने रखकर फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम। तो वहां हम सब ने क्या जवाब दिया था? अपनी जबान में बताएं। अरबी की मैं आपसे तकलीफ नहीं दूंगा आपको। हम सब ने अल्लाह के सवाल पर क्या जवाब दिया था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे डर लग रहा है कहीं पर्ची ना आ जाए कि बस करो, तो मेरी बात दरमियान में रह जाएगी, रूह यहीं रह जाएगी। जिसकी रूह दरमियान में रह जाए तो वो भाई रूह पूरी करने देना, फिर बात करें जी। आलम अरवाह में अल्लाह ने सामने बैठाकर फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम। ये ऐलान नहीं है, ऐलान और होता है, ये अहद है। इसका नाम है अहद अलस्त। तमाम किताबों में यही लिखा हुआ है, उलमा जानते हैं। ऐलान तो ये होता है अज़ानुम मिनल्लाह बराअतुम मिनल्लाह, वो ऐलान है। अजान तो वो है जो मस्जिद में होती है, और ये भी आज़ान है। आज़ान अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, तो ये भी आज़ान वो भी आज़ान है। तो अल्लाह पाक ने हमसे फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हम सब ने कहा था बला। आपने क्या कहना है बताओ? चलो आज एक दफा अपने अहद की तजदीद कर ले मेरे साथ, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा आपकी भी। बला कह दो, बला या रब्बना, बला या रब्बना। आज हम उस अहद की तजदीद कर रहे हैं। हमने अल्लाह जो अहद किया था वो हम भूल गए। अच्छा कैसे भूले वो भी बता दूं, कैसे भूले वो भी बता दूं, आप सुनते रहो। हाँ ये मैं इनसे अपने साथियों से बात करूं। अच्छा ये बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अच्छा मान भी लिया तो क्या, मेरा रास्ता इधर से, मैं निकल जाऊंगा, आप बैठे रहोगे। ए पानी पिलाने वाले साकी, अला अय्युहा साकी अदर कासन व नाबिल, हाँ कि इश्क आसान नमूद बुल भले उफ्तादा मुश्किल, हाँ परे लमना छोड़ यार, इतनी गर्मी तो नहीं है जून जुलाई की, छोड़ यार। तो अल्लाह पाक ने हमसे अहद लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हमने क्या जवाब दिया? बला बला बला। बल्ला नहीं भाई, खुदा 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 क्या खौफ करो यार, नाम पर शद नहीं लगानी। क्या ये बला, इसको बिल्ली लिखो, यहां पर खड़ा जबर लगाओ तो क्या बन जाएगा? न कि वो तो बला है, मुसीबत है, घट बला दी तो बला। तो हम ऐसे भूले कि ये भी भूल गए कि हम भूले हुए हैं। इसे कहते हैं वो कुन तो नस्यम मन से या, ये है ऐसे भूल गए, ऐसे भूले कि ये भी भूल गए कि हम कोई चीज भूले हुए हैं। तो आज याद दिला रहा हूं आपको कि हम एक अहद भूल कर आए थे। तो ऐसे भूले, ऐसे जैसे हम दुनिया में जिस दिन आए थे, जिस दिन हम पैदा हुए थे अपने बाप के घर में, इसलिए कहा कि घर बाप का होता है, वो घर वाली बाप की होती है, घर भी बाप का होता है। ये अलग बात है, ससुराल वाले किसी को घर देते हैं वो अलग चीज होती है। तो हम जिस घर में भी पैदा हुए, इस दुनिया में जब आलम अरहाम से मुंतकिल होकर आलम दुनिया में आए, तो हम सब के कानों में अजान दीगी या नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश, बस काम बन गया। अब इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा किसने दी थी? छोड़ परे यार, नाम बताओ। किसी ने दी थी वो तो था, मुझे पता है, मौलवी साहब था। ये जैसे इस वक्त हम भूले हुए हैं कि मेरे कान में अजान किसने दी थी, इसी तरह ये वादा भी भूल गए हैं कि हम अल्लाह से कोई वादा करके आए हैं। तो ये जो मुअज्जिन अजान देता है, ये वही अजान याद दिलाते हैं, देखो तुम्हारे कान में अजान हुई थी, आज मस्जिद में आ जाओ।
इस अजान पर आ जाओ। ये वही तसलसल है कि उसका हम इसको समझते नहीं। उस वक्त जो अल्लाह पाक ने हमसे अहद लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो अल्लाह ने अपनी एक तजल्ली की मामूली सी झलक हमें दिखाई और हमारी रूह ने अल्लाह की झलक देखी। आज जो नमाजियों की पेशानी में बेकरारी और बेचैनी है सजदा करने की, कि तहज्जुद में उठ के सजदा करते हैं, इशराक पढ़ में सजदा करते हैं, मगरिब में सजदा करते हैं, जोहर में फिर जाते हैं, फजर में फिर जाते हैं, जुमे में फिर जाते हैं, ईदैन में फिर चले जाते हैं, नवाफिल में फिर खड़े हो जाते हैं। वो तजल्ली इलाही की वो झलक है जिसने हमारी रूह को बेचैन कर रखा है कि तुम सजदा करो तो सजदा करके सुकून मिलता है। हकीकत है, ये बात नहीं है। अल्लाह ने हम पे करम फरमाया कि उस तजल्ली की बेकरारी को हमने सही जगह पर सजदा किया। अल्लाह ने हमें हिदायत दी और यही तजल्ली की बेकरारी काफिर की पेशानी में भी है, मुशरिक की पेशानी में भी है, बुत परस्त की पेशानी में भी है। लेकिन शैतान ने उनको गुमराह करके दूसरी तरफ फेर दिया, उनका रुख बिगड़ गया। हमारा रुख सही है कि हम सही जात को सजदा कर रहे हैं। ये उसका कर्म हुआ कि आज जो मेरी पेशानी में बेचैनी और बेकरारी है, सजदा करके करार आता है। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। ये वो बेकरारी है, ये अल्लाह इसको बरकरार रखे। तो वह आधा याद रखेंगे ना अहद, तो जो गुमराह हो गए वो ये बुतों को सजदा करने लगे। सजदे की बेकरारी उनकी पेशानी में भी है, लेकिन भटक गए वो। अल्लाह ने हमें हिदायत नसीब फरमाई, जब तो यहाँ बैठे हुए ना। तो ये एक है इनफरादी रूह है, जैसे मेरी और आपकी रूह है। एक है आलमी रूह है जो पूरी दुनिया को, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि इंसान की रूह इंसान के सारे जिस्म को जोड़ कर रखती है और सारे आज़ा को सही इस्तेमाल करती है। जब रूह निकल जाती है, आज़ा बिखर जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। हाथ अपना काम छोड़ देते हैं, पाँव अपना काम छोड़ देते हैं, आंखें ज़बान सब छोड़ देते हैं। ये हमारे मुशाहिदे की बात है। इसी तरह एक आलमी रूह है जिसने मशरिक और मगरिब, शमाल और जुनूब के तमाम इंसानों को जोड़ कर रखा है। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, रूहम मिन अमरिना। ये आलमी रूह है। जिस कुरान पाक जिन्होंने पढ़ा है, अभी बच्चे हाफिज बने हैं, इनकी इस आलमी रूह जब इन सीने में आई तो हम सब को जोड़कर बैठा दिया। अब हम सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बदन के आज़ा बैठे होते हैं। ये आलमी रूह है। ये कुरान पाक क्या है? रूह की रूह है। कुरान पाक रूह की रूह है, जिससे ये रूह निकल जाती है। जो छोड़ देता है कुरान पाक को, वो सिर्फ जिस्म की रूह रह जाती है, अकेली रूह जाती है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो कुरान पाक है ये आलमी रूह है। अल्लाह पाक ने इसको जमीन पर उतार कर पूरे आलम के इंसानों की रूह बना दिया। आप देखते नहीं कलमा पढ़ने वाले वो मशरक में रहते हों या मगरिब में रहते हों, जहां भी रहते हों, अजान एक है, नमाज एक है, सजदे एक हैं, रुकू एक है, और सब तरीके, ज़कात एक है, हज का तरीका सारे एक है। पूरी कायनात के मुसलमान एक ही तरज पे चल रहे हैं। ये क्या है? रूह है जिसने पूरे कायनात के इंसानों को यूं कर रखा है। तो ये कुरान पाक जिसके सीने में आ गया, ये अल्लाह का इंतखाब है। आप तो कम जानते होंगे, आपके घर वाले जानते हैं कि दूध किस बर्तन में डाला जाता है। क्या किसी सालन वाले बर्तन में कोई दूध डालते ही? क्यों? क्या भाई ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो बेटा। दूध क्या हो जाएगा? खत्म, खराब हो जाएगा, बेकार। तो जब हम दूध को बर्तन देख कर इस्तेमाल कर रखते हैं कि ये दूध इस बर्तन, ये बर्तन इस दूध के काबिल है, अल्लाह भी देख कर सीनों को इंतखाब करके रखते हैं कि किस सीने में मैंने अपना कुरान पाक महफूज करना है। तो ये इंतखाब यहां का नहीं है, ये इंतखाब कहां का है? अल्लाह का इंतखाब। मैं मुबारकबाद देता हूँ वालिदैन को, उनसे बढ़कर असातिज़ा को, उनसे बढ़कर मुआमिनीन को, उनसे बढ़कर सरपरस्तों को, उनसे बढ़कर मुतवल्ली को, कि जिनके बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है।
मेरी तरफ से 1000 हा मुबारकबाद हो कि ये अल्लाह का इंतखाब है। मैं एक प्रोग्राम में गया, जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते हैं। वहां इनाम का वक्त आया तो एक हाफिज को खड़ा किया गया जो आंखों से नाबीना, रंग का बहुत ही सांवला, मेला और काला, लिबास इंतहाई गरीबाना, लेकिन जब उसके हाथ में सनद दी गई कि ये बच्चा हिफ्स मुकम्मल करके इतने नंबर लेके इसने हिफ्स मुकम्मल किया है, तो साथ ये बताया मोहतमिम साहब ने कि ये भैंसों के गवाले का बेटा है, भैंसों के मेरे मालिक का इंतखाब है। तो ये वालिदैन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने उनके घर में इतनी बड़ी दौलत। अभी आप सुनेंगे, उलमा से भी सुनते रहते हैं आप कि हाफिज कुरान अपने घर के कितने अफराद की सफारत करेगा? माशाअल्लाह, ठीक है, 10। इस पर नहीं है बस, एक अपना टिकट भी साथ में लाओ ना उसका, 11, माशाअल्लाह। और यही बच्चा अगर आलिम बन जाए तो मैं तरतीब से चलूं, हाफिज 10, शहीद 70, और आलिम के बारे में लिखा है कि अपने शागिर्दों की तलामिज़ा की शफाअत कर सकेगा अगरचे शागिर्दों की तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो। तो जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं वो ये इरादा कर लें कि हम अपने बच्चों को नियत करते हैं इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे। इंशाअल्लाह आलिम बनने के बाद एक दायरा यह है कि अपनी मस्जिद का मेहराब संभालें, मेंबर संभालें, अपने मस्जिद के नमाजियों को संभालें। इससे ऊपर का दर्जा ये है, इसके ऊपर का स्टेज ये है कि आप पूरे मोहल्ले को संभालें, उनके अकायद और अमाल दुरुस्त करें। तीसरा दर्जा यह है कि आपने पूरे शहर को संभालें, और चौथा दर्जा यह है कि पूरी मुल्क की सतह पर आप कौम की रहनुमाई करें। ऐसे उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो मुल्क की सतह पर भी कौम की रहनुमाई, और फिर ऐसे उलमा बनने की नीयत कर लें कि आलमी सतह पर हम मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। तो ये आलिम आलमी बन गया, आलिम आलमी बन गया, ये इंटरनेशनल बन गया। तो हम नियत करें कि ये मदारिस ये सिर्फ चंदे जमा करने के लिए नहीं बनाए गए, ये मदारिस सिर्फ नमाज और कलमे की सतह तक, दायरे तक नहीं बनाए गए। ये मदारिस कुफ्र और बातिल के तूफान के आगे बंद हैं, सद्दे सिकंदरी है। ये पाकिस्तान की आजादी से पहले जब अंग्रेज ने मैदान में मुसलमानों का मुकाबला न कर सका और हर मौके पे वो हार गया, ईमानी कुव्वत के सामने जब उसने शिकस्त खाई, तो अंग्रेज ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं मुसलमानों को किस तरह शिकस्त दे सकता हूं। उसने अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वजीर तालीम लॉर्ड मिकाले को हिंदुस्तान में सर्वे के लिए भेजा। लॉर्ड मिकाले ने सर्वे करके बताया कि मुसलमानों के बच्चों को लिया जाए और अपनी तालीम गाह में उसको तालीम दी जाए, और वो पैदाइशी तौर पर तो वो मुसलमान होंगे, दिमागी तौर पर अंग्रेज बना के छोड़ेंगे हम। ये अंग्रेज लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट है जो इंडिया के सफारत खाने में इस वक्त भी मौजूद है। सो दैट ए जनरेशन may be arise which is Indian in birth and English in thought। ये उसकी रिपोर्ट आज भी मौजूद है। शेखुल हिंद
महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसके सामने बंद बांधने के लिए, उस तूफान को रोकने के लिए, मुसलमानों के बच्चों को अंग्रेज बनने से रोकने के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भांप लिया अंग्रेज की उस चाल को, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ये उस तूफान कुफर को रोकने के लिए सद्दे सिकंदरी बनाया इसको। इस हाफिज को सिर्फ तरावी का हाफिज मत समझें, इस हाफिज को सिर्फ मस्जिद का हाफिज मत समझें। ये बातिल के लिए कहरे खुदाबंदी है, ये इस्लाम का एटम बम है। इसके सामने बातिल का कोई एटम बम नहीं ठहर सकता। ये ऐसी कौम तैयार की गई है। अभी जो हम नगमा सुन रहे थे दारुल उलूम देवबंद का, उसमें आपने अल्फाज के मानी नहीं सुने, उसमें सब कुछ बताया गया कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद क्यों और कैसे रखी गई है। इंशाअल्लाह ऐसे मुसलमान तैयार होंगे कि बातिल क़यामत तक इनका मुकाबला। अच्छा जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह। जोर मैं लगा रहा हूं और थकावट आपको ही। ये मदारिस ऐसी उम्मत तैयार करके देंगे कि क़यामत तक बातिल इसका मुकाबला। आप इसका अहद करते हैं। इस लिहाज से देखें उलमा कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इस लिहाज से देखें असातिज़ा इकराम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये नन्हे मुन्ने मुजाहिद, ये आज के बच्चे हैं, कल के ये मुजाहिद हैं। कल ये बातिल के सामने सीना सबर हो जाएंगे, कल बातिल के सामने डट जाएंगे। और ये उसी तरह जैसे वो बच्चा नज़म पढ़ रहा था, कहाँ गया? हमारे नबी हमारे मोहम्मद हमारे, बेहतरीन हाफ़िज़ है आपका, अभी सुन कर गए हो यहाँ से, मैं अंदर बैठा हुआ था आप यहाँ सुन रहे थे। नबी हम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आगे पढ़ रहा था कि खाई कसम जब अल्लाह ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ। ये अल्लाह ने कसमें कुरान पाक में खाई हैं असहाबा इकराम के दौड़ते घोड़ों की, जिनकी नंगी पुश्त पर बैठकर जब कुफर के कारदार मैदान में उतरते थे, उनके घोड़ों की पांव से जो मट्टी और चंगारियां उड़ती थीं, अल्लाह ने उन चंगारियों की कसम उठाई है। ये वो मुजाहिद हैं, ये इस्लाम के वो मुजाहिद हैं जो बातिल के हर बुत को तोड़कर छोड़ेंगे। हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हमारा मसलक इब्राहिमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े या बुत खड़े किए? तोड़े या छोड़े? हम बातिल के हर बुत को गिराएंगे इंशाअल्लाह। वालिदैन, इनको क़यामत के दिन वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक और रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। ये वालिदैन इतने मुबारक वालिदैन हैं। असातिज़ा उनसे बड़े दर्जे के हैं। मुआमिनीन का दर्जा अपनी जगह पर है। ये मोहल्ले वाले मुआमिनीन सब के सब इन मदारिस के साथ तामुन करें, अपने बच्चों को दाखिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को तालीम दें, ताकि कल जब हम कब्र में उतर जाएं तो ये हाथ उठाकर हमारे लिए इतना करके जाएगा। तो मदारिस की खिदमत इंशाअल्लाह करेंगे, तावन करेंगे इंशाअल्लाह। इनकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। असातिज़ा जो कराम पढ़ा रहे हैं उनके साथ तावन करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना सुनना और ये मदारिस के साथ जिंदगी भर के तावन के लिए अल्लाह पाक हम सबको कबूल और मंजूर फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हर तरफ से और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए तमाम मदारिस की और तमाम मकातिब की और तमाम मराकज़ की, तलबा की, असातिज़ा की और वालिदैन की और तमाम मुसलमानों के घरों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।